देखो टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन और ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हमने बना रखे हैं ऑक्सीडेशन। तो ये आपके कंपटीशन तक काम आएंगे, मेंस के पेपर तक काम आएगा, एडवांस में थोड़ा और आ जाता है। अब जैसे हम जो नीट का बैच लेते हैं, मैं उसमें कहने को तो वो नीट है, लेकिन मैं वो टॉपिक तो एडवांस के ही पढ़ा रहा हूँ सारे। अब देखो ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, दो कार्बन है इसमें। आप कार्बन 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन जितने कार्बन से शुरू किया है उतने ही कार्बन रहने चाहिए, कार्बन बढ़ने या घटने नहीं चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप हो सकता है आपको रियलाइज ना हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने सिर्फ रिएक्शन याद करना ही नहीं सीखा है, आपने ये भी सीखा है कि किसी चीज को हटा के कोई दूसरी चीज कैसे लगाई जाती है। अभी तक अगर आपसे कोई कहता है इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड बनाओ, तो आपका हाथ नहीं चलता, लेकिन आज आपका हाथ चलता है। ये सबसे जरूरी बात है, इसलिए चेन्स जरूर बनानी होती है। अब सुनिए, अगर आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें, वटएवर जो भी ऑक्सीडेशन होता हो, कैसे करते हो पता नहीं, लेकिन कर दें, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ऐसे तो बनता है, ये आर्ट तो आपको आनी चाहिए कि एल्डिहाइड बनाना है 2 कार्बन वाला। अगर आप एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चेक करो, देखो 2 कार्बन है, 2 2 2। अगर 3 ले लेते तो 3 3 3, 1 लेते तो 1 से तो बन जाता है 1 1 1, 4 लेते 4 4 4, है ना। अब अगर आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, कंट्रोल्ड, तो वो आपके हाथ में होता है, कंट्रोल किया हुआ है आपने। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से जो आपका अल्कोहल है वो एल्डिहाइड पर रुक जाएगा, लेकिन अगर आप अनकंट्रोल्ड करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा ही नहीं, जबकि आप चाहते तो एल्डिहाइड थे, मगर डायरेक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सवाल है कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड क्या चीज है। लेट्स सपोज कि मैंने CH3 CH2OH में K2Cr2O7 H2SO4 डाला, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 10वीं क्लास की रिएक्शन है। मना करेगा तो इतने झापड़ मारूंगा कि हग देगा। इससे बनता था इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। मगर आपको पता है बीच में एल्डिहाइड बनता है, लेकिन आपने 10th में पढ़ा है इथेनॉल में ये डालो ये बन जाता है, लेकिन बीच में एल्डिहाइड भी बनता है। मगर होता क्या है, सुनना, यहां से सुनना है मेरी बात। होता क्या है कि पहला मॉलिक्यूल, देखो मेरे पे 1 लाख मॉलिक्यूल है, और ये भी बहुत सारा है, बहुत सारा, इमेजिन कर लो। तो होता ऐसा है कि जैसे पहला मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बना, यानी एक मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल अल्कोहल का एल्डिहाइड बना, तो ये पहला मॉलिक्यूल फिर से इससे रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये तो बहुत सारा है और ये भी बहुत सारा है। अब ये पहला मॉलिक्यूल बना और ये मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन कर लेगा, और एल्डिहाइड अगर दोबारा रिएक्शन कर लेगा तो ये यहां रुकेगा आके। अगर आपको एल्डिहाइड ही चाहिए तो जो भी एल्डिहाइड बन रहा है उसे रिमूव करते रहना है। रिमूव हमारा प्योरिफिकेशन का काम नहीं है, तो हमें नहीं पता कैसे रिमूव करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं।
हालांकि उसे रिमूव करते रहना, एल्डिहाइड बने रिमूव कर लो, एल्डिहाइड बने रिमूव, यानी एल्डिहाइड को दोबारा इससे रिएक्शन करने से बचाना है। तो ये तो हो गया कंट्रोल्ड, अगर आपने एल्डिहाइड रिमूव करते रहे, और अगर आपने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो वो अनकंट्रोल्ड। आया समझ? बताओ या ये जरूर, फिर तो टॉपिक बेकार हो जाएगा अगर समझ नहीं आया तो। यस सर, आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड समझ गए। एक राह भरी होगी हमने नहीं होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम। अब सुनो, यह है इथेन। नीचे आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना है, इस दुनिया में आपको ये चार्ट कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावा करता हूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगा। इथेन, इथेन से अल्कोहल, ये है आपका पहला ऑक्सीडेशन, यानी इथेन एल्केन, इथेन नहीं एल्केन, एल्केन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसी के ये समझ नहीं आया कि बनाए क्या, तो ये गड़बड़ है, फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर तो भैया हाथ जोड़ रहा हूं मैं, अगर अब भी ऐसा है तो। इतने कंपाउंड बना लिए हैं तुमने, उंगलियों पे रट जाना चाहिए कैसे बनाते हैं। एल्केन अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनो, अगर एल्केन में भाई कुछ भूल जाऊं तो माफ करना, कुछ भरोसा नहीं है ना, इतना मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं है, पहले में भूल गया तो। हाँ देखो, अगर एल्केन में आपने मॉलिबिडिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस हीट डाला, 11th में आता है, मॉलिबिडिनियम, मॉलिबिडिनम, ऐसे अगर मैं लिखूंगा ना तो जगह खत्म हो जाएगी। मॉलिबिडिनम ट्राइऑक्साइड डाला तो एल्केन एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्कोहल नहीं, एल्केन एल्डिहाइड। अगर आपने इसमें मैग्नीज डाई एसिटेट डाला, ये एसिटेट होता है, और ये डाई, डाई एसिटेट, मैग्नीज प्लस हीट, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, 11th में आता है। अब सुनना, अब कठिन है, अगर आपने इसमें I2NaOH डाला तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपने इसमें कॉपर 573 डाला तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपने इसमें PCC डाला, पायरिडीनियम, पायरिडिनम क्लोरो क्रोमेट, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपने इसमें CrO3 डाला, एल्डिहाइड बन जाएगा।
ये याद हो जाता है 1 मिनट में। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ ना, 1 मिनट लगाऊंगा इसे याद करवाने में। अगर आपने इसमें K2Cr2O7 H2SO4 डाला, एल्डिहाइड बन जाएगा। मगर ये सारे टॉपिक, अभी रुको, अगर आपने इसमें CrO3H2SO4 डाला, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपने इसमें KMnO4 H2OH+ डाला, एल्डिहाइड बन जाएगा। रिएजेंट और भी है, मगर वो आपके एनसीईआरटी में चलेंगे नहीं, आपका क्वेश्चन कट जाएगा। कुछ भी लिखवा रहे अगर कोई, तो वो इसमें नहीं, उसमें नहीं चलेगा। जो रिएक्शन किताब में है बस वो चलेगी। कुछ भी मत लिख लेना रिफ्रेशर उठा के। अगर आपने इसमें ठीक है, मगर ये याद रखना कि ये तीनों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। ये तीनों कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब ये तीनों यहां भी काम आते हैं। अगर यही तीनों अनकंट्रोल्ड मैनर में डाले जाए, K2Cr2O7 H2SO4 या KMnO4 H2OH+ या CrO3 H2SO4, ये दोनों, अगर ये तीनों अगर कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड मैनर में डाले जाए, यानी बनने वाले एल्डिहाइड को हैंड टू हैंड अगर रिमूव नहीं किया, तो वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। खत्म नहीं हुआ है। जो आपका पीसीसी है वो उस अल्कोहल में भी चल जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड हो। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, देख लेना, ये वाला अल्कोहल विद डबल बॉन्ड। अगर आपने, अब आगे टॉपिक आएंगे जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे रीजन नहीं बता रहा हूं ना मैं, तो वो पता चलेगा फिर आगे जब चैप्टर बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन्हें डालने से क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने और कुछ डाला तो डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और कंपाउंड कुछ का कुछ बन जाएगा। हालांकि 11th में हमने ऐसा किया है, ऐसा कुछ CH से बनाओ C, जैसे डबल बॉन्ड तोड़ दो, CH से बनाओ COOH, CH2 आता है तो CO2H2, मगर ये सब नहीं सोचना, ये ज्यादा हो जाएगा। इतना याद रखो कि अगर अल्कोहल में डबल बॉन्ड भी है तो भी पीसीसी चल जाएगा। सेम CrO3H2SO4 CrO3 किसमें चल जाएंगे? डबल बॉन्डेड में। अब सुनो, अगर आपका यही सब चीजें जो आपने 1 डिग्री अल्कोहल में लगाई है, 1 डिग्री में, यही आपने इनमें से कोई भी एक ही रिएक्शन से, याद करना जगह नहीं है, इनमें से कोई भी अगर आपने कीटोन में अगर 2 डिग्री अल्कोहल में इस्तेमाल किया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसे जरूर लिखना, 2 डिग्री अल्कोहल में इस्तेमाल किया, जैसे क्या क्या, ज्यादा नहीं, ज्यादा चीजें नहीं, देखो K2Cr2O7 H2SO4, और याद रखना कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, ये भी नहीं तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कंट्रोल्ड या कॉपर 573 या पीसीसी, अगर आपने इनमें से कुछ भी 2 डिग्री अल्कोहल, 3 याद रखना, इनमें से कुछ भी 2 डिग्री अल्कोहल में डाला तो आपको कीटोन मिलेगा। देखो कीटोन कैसे बनाना है, जहां OH है उसे ही कीटोन बनाना, OH हटा लो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे। आया समझ? बहुत जल्दी याद हो जाता है ये, तुम इसमें इतना घबराना मत, ये बहुत जल्दी याद हो जाता है। लिखने 2-3 बार चार्ट बनाओगे ना, याद हो जाता है ये।
हाँ, खत्म नहीं हुआ है, सुनो। अगर आपके पास एल्डिहाइड है और आपने एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डाला या फैलिंग सॉल्यूशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दोनों में से एक, बस नाम लिखना है, टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन, इनमें से कुछ भी डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब समझना ये है कि हमें क्या करना होता है, अगर याद नहीं होता है तो हमें सारे रिएजेंट लिख लेने होते हैं। देखो कैसे, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो कितनी जल्दी रिएजेंट लिखे जा सकते हैं। हाँ, 5 बार बनानी है टेबल। पिछली बार बच्चों ने 10 बार बनाई है, क्योंकि बच्चे कम थे और सारे ही होशियार थे। रही बात कि इस साल उनका रिजल्ट क्या आया, तो आया ना, बहुत सारे बच्चों के आए 95, 10 के आए 95, 95 से ज्यादा नहीं आए, 90 आए, 91 भी देखे मैंने, 92 मैंने उसमें कुछ लगाया नहीं, क्योंकि वो 95 सब लाते ही हैं। अब सुनो जो ये कह रहे हैं ना कि नंबर नालायकों को भी 90 दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे की स्टूडेंट थी, इंदिरापुरम से आती थी, होशियार थी, बहुत कम नंबर दिए हैं उसे, बहुत सारे बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 95 से ज्यादा लाते। गगन त्यागी था एक, केकेसी में ही 95 दे दिए उसे। किसी को नहीं दिया ऐसे नंबर के, सब कहने वाली बात है, कुछ भी बोलती है पब्लिक तो। कुछ टीचर स्टेटस डाल रहे हैं कि गधों को भी कितने नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, अब देखो रिएजेंट लिखना, तुम्हें कुछ याद भी आ रहे होंगे। देखो ये तो 10th क्लास से याद आ जाएगा, K2Cr2O7 H2SO4। देखना, KMnO4 इसी से ही याद आ जाएगा, KMnO4 H2OH+, एसिडिफाइड KMnO4 एसिडिफाइड एल्किलाइन एक्वस, सब चल जाता है, क्या क्या याद करोगे। अब सुनो, CrO3 और CrO3H2SO4, PCC I2NaOH, कॉपर 573। पहले तो इन्हें लिख लेना, कितनी देर लगती है इन्हें लिखने में। K2Cr2O7 और KMnO4 तो एक जैसे ही हैं, 2 CrO3 और CrO3H, इसका तो नाम ही ऐसा है, PCC I2NaOH, कॉपर 573। इनमें से ये कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है, बस। और ये सब एल्कोहल में चलते हैं। अगर आप इतना पार्ट याद कर लें, ऐसे ही रिएजेंट याद कर लें साथ, तो टेबल देखो कितनी आसान हो जाती है। स्क्रीनशॉट लो, दोबारा बनाएंगे। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। देखो बात मानो चाहे मत मानो, ये थोड़ी कह रहा हूं मैं कि तुम 6th क्लास के बच्चे हो, होमवर्क करके लाना, डायरी में लिख दिया। मानो चाहे मत मानो, वो तुम्हारा ही नुकसान है उसमें, हमारा क्या नुकसान, मेरे तो नुकसान हो ही रहा है। मेरे तो नुकसान ही है, जब तक ऑफलाइन नहीं खुलेगा जब तक, तो मुझे तो हर महीने में 1 लाख का नुकसान हो रहा है, सच में मत मानो। अब तक तो मैंने कमा लिए होते 20 लाख रुपए, जब से लॉकडाउन है अब तक। अब सुनो, पहले इसे भर लेते हैं, इसे नीचे ले आओ। PCC कॉपर 573,
CrO3 H2SO4 I2NaOH नहीं, यहाँ लिख लो या I2 या ये लाइन बड़ी है या I2NaOH मैं चेक कर रहा हूँ कोई छूट ना गया। K2Cr2O7 H2SO4 KMNO4 H2OH+, ये तीन कंट्रोल्ड है, कितनी देर लगेगी? फिर यही तीनों यहां चिपका देना अनकंट्रोल्ड में। लो हो गए तैयार। अब देखो इसके दो ही थे, एक यहाँ था एल्डिहाइड पर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड पर। मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड मैग्नीज डाइएसिटेट, यहां से यहाँ दो है, फैलिंग एंड टॉलेंस, फैलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट। कितनी देर लगती है इसे बनाने? जितनी देर मुझे लगी है। एक बार याद करके बनाना, पहली बार याद करके कोशिश करना, अटक जाओगे तो फिर उसे देख लेना, अगली बार नहीं अटकोगे। फिर समझ गए ना? कर लोगे ना इसे याद? 5 बार लिखनी है ये कल से पहले। कल 2 बजे क्लास है, क्वेश्चन करने हैं ना कल 2 बजे, तभी आएगा ये समझ। और 2 बजे कल 2 बजे सर, कल 2 बजे मर्ज, दोनों बैचेस की मर्ज है या बस हमारी वाली है? दोनों है सर उनका तो ये वाला टॉपिक फिर शायद हुआ नहीं है ना, बिना नॉट एजेंट हुआ है ना उनका तो। वो मैं देख लूंगा। अब देखो रिडक्शन। अब रिडक्शन में टेबल उल्टी कर देना, पहले आएगा इथेनोइक एसिड, ये आसान है, एल्डिहाइड, इथेनल, इथेन यानी एल्केन, ऐसे है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये है, ये दोनों एक साथ के टॉपिक है, दोनों एक चीज है। एल्डिहाइड, एल्कोहल, इथेन, एल्केन। देखो इससे चलना, पहले ऐसे याद करना कि लाइनें कहाँ लगानी है। इससे यहां, इससे यहां, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो है तुमने पहले भी, H2OH+, B2S6 डाइबोरेन, H2OH+, इतना आसान है। दूसरा एल्डिहाइड से एल्कोहल, 3 लाइनें, H2 प्लेडियम निकेल, लिखना कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, ऐसे लिखना, इसमें कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन अल्कोहल बन जाएगा। NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब सुनना, अल्कोहल से नहीं, एल्डिहाइड से एल्केन, पहले लिखना क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन लिखना जरूर।
जिंक मरकरी अमलगम, जिंक का मरकरी के साथ अमलगम ZnHg HCl। ये या नहीं है, अगर ऐसे लिखा है तो साथ है ये ZnHg HCl। वुल्फ किशर रिडक्शन, वुल्फ किशर रिडक्शन, देखना क्या क्या डलेगा इसमें। NH2NH2 हाइड्रेजाइन, एल्कोहलिक KOH, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस हीट, हीट जरूर लिखना। ये है, इतना है ये तो मात्र, अगर मैं भूला नहीं हूं तो। हाँ बस इतना है, ये रिडक्शन इतना है, समझ गई सब बच्चा। 5 बार लिखना है, समझ रहे हो ना करना क्या है। टेबल थोड़ी आएगी पेपर में। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुनो। सवाल जवाब करेंगे। रजिस्टर बना लियो अपना अलग, ऑर्गेनिक का बना लेना चाहिए था, तो खैर क्या बनाएगा तो, लेकिन लंबा काम है अभी ये। सुनो, संडे को होमवर्क दूंगा मैं कसम खा लूंगा, सही बता रहा हूँ, अगर वो करके नहीं दिया ना तो मैं ग्रुप ही डिलीट कर दूंगा। अब देखो, हाँ तो ऑक्सीडेशन में मैं पूछूंगा आपसे कि कौन सी चीज कहाँ चलती है ना। ठीक, K2Cr2O7 आप बताएंगे सोच के, नकल नहीं मानने का है बिल्कुल भी। और रिएजेंट याद करो, सोचो जैसे मैं लिख रहा हूं। और भी हैं रिएजेंट इसके अलावा भी, आते नहीं है वो एनसीईआरटी के लिए। ये बताओ कहाँ यूज होता है K2Cr2O7, तुम बताओ रश्मि, K2Cr2O7 कहाँ यूज होता है, किसको क्या बनाने में। सर अल्कोहल को एल्डिहाइड में। हाँ पूछ क्यों रही हो, बताओ। अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये हाँ ये कंट्रोल्ड है, ये अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज होता है। ये बताओ CrO3H2SO4, खुशी तुम बताओ CrO3H2SO4 कहाँ यूज होता है, CrO3H2SO4। हाँ लेकिन ये अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है, ये कंट्रोल्ड में है। हाँ अब बताना, अगर इसमें तुम बताओ अंश, अगर इसमें मैं PCC डालूं तो क्या बनेगा। सर इसमें पीसीसी डाल देंगे तो बनेगा, वो कीटोन बन जाएगा। कीटोन, गुड। अब ध्यान से सोचो, ये सब अल्कोहल टू एल्डिहाइड है, इतने तो अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से। लेकिन जब मैं जिन पे कंट्रोल लिख दूं वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं,
और अभी तुम्हें आने वाले समय में बहुत कुछ पता चलेगा। इसका नाम है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका फॉर्मूला आया था नीट के एग्जाम में लिखने के लिए, निशान लगाने के लिए, पीसीसी का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। अब सुनो, अल्कोहल एल्डिहाइड फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक था क्या? है, ऐसा कठिन सा फॉर्मूला है, C5H5NCrO3। अभी बताता हूँ, मेरे पे किताब है, लिखे ऐसी चीजें लिखेंगे ना तो बात बढ़ जाएगी, तो बात बढ़ानी नहीं है ना, कंट्रोल्ड में रखना है। तो इसका फॉर्मूला था, इसका नाम है कोरीज रिएजेंट। कोरी एक साइंटिस्ट है। जो CrO3H2SO4 है उसका नाम है जोन्स रिएजेंट। कोरी और जोन्स, ये नाम लिख देता हूं। वो बात जरूर याद रखना, डबल बॉन्ड में चल जाएगा। डबल बॉन्ड में कौन चल जाता है? कोरी और जोन्स। इसका नाम है कोरी, ये जोन्स रिएजेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस नाम से। ये है कोरी, कहाँ है कोरी? ये रहा, कोरीज रिएजेंट। अब ये बात बढ़ गई ना, ऐसे ये सब थोड़ी करना है। आज का फॉर्मूला है C5H, हाँ दिख गया। इसका फॉर्मूला है पीसीसी का CrO3 C5H5N.HCl। हाँ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ये आया था लिखने के, लेकिन ये फॉर्मूले में भी देखो क्या चक्कर है कि ये फॉर्मूला लिखने का भी दो तरीके हैं। देखो एक और है, एक मिनट रुको। हाँ, और लेकिन वो तरीका, उसके तरीके का, एक मिनट रुको, उस तरीके की को शॉर्ट में किया जा सकता है ऐसे। जैसे ये C5H5N, ये जो H प्लस है ना, ये जोड़ दो, अभी सुधार लो, CrO3 और ये Cl माइनस लगा दो, ऐसे लिखा आता है। तो ये हो गया पायरिडीन, ये पायरिडीन है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब सुनो, हाँ अब बचे मॉलिबिडिनियम। अब बताना ये कहाँ इस्तेमाल होता है, देख के नहीं बताना है। मॉलिबिडिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस हीट और मैग्नीज डाई एसीटेट कहाँ यूज होता है, बताओ ये कहाँ यूज होता है? मॉलिडियम वाला तो सर एल्केन से एल्डिहाइड बनाने में जाता है, और उसके हाँ नीचे वाला भी, उसके नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है सीधा। हाँ, एक एल्केन से एल्डिहाइड है, एक एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ अब सुनो, टॉलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन कहाँ इस्तेमाल होता है? टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी एक, टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। हाँ, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो ऐसे याद हो जाता है। हाँ तो मैंने कहा ना, देखो देखने में तो लगेगा वो कि पता नहीं क्या है। अब देखो तुम्हें पिछला भी याद है, असेंडिंग डिसेंडिंग, और तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी याद है, और ये भी याद है। अब आगे जो टॉपिक आएंगे वो भी हो जाएंगे। बायोमोलिक्यूल की टेंशन, मतलब बायोमोलिक्यूल ऐसा करा दूंगा कि बायोमोलिक्यूल कभी करना ही नहीं पड़ेगा दोबारा, 3 क्लासों के अंदर खत्म कर दूंगा उसे मैं। अब सुनो, बस तो फिर इसका होमवर्क करके आना है, कल से पहले भेज देना है। और जो भी ये होमवर्क टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं
तुम्हें अब तक शर्म नहीं आ रही है या तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं या सर में तुम्हारे 2-4 घूंसे मारे तब तुम्हें समझ आएगा। ठीक है जी, बाय। हाँ दोनों टेबल बनाने 5 बार जो स्क्रीनशॉट लेने तो रुक जाओ अटेंडेंस का। चलो ठीक है।